नमस्कार, मैं रूपाली तिवारी किस्सों के संदूक में से आज आप सबके लिए निकाल कर लाई हूँ मौली सेठ जी की एक लघु कथा जिसका शीर्षक है उपस्थित अनुपस्थितियाँ। कितने रंग बिरंगी शाम है। आसमान थोड़ा सा नीला है, थोड़ा धूसर और बादलों में छुपा सूरज किनारे पर एक चमकती सुनहरी रेखा खींच रहा है। वही मेरा लश लश करता हुआ धुले हरे रंग का लॉन है। गमलों में ढेर सारे रंगों से सजे फूल हैं। आज भी इनमें गेरुआ रंग सबसे ज्यादा है। मन का वैराग्य भी पहले से कुछ ज्यादा है, पर संन्यास का भाव कम और टीस की अनुभूति वही पुरानी है। कुर्सी पर बैठी आज भी तुम्हारी यादों की टेक लिए हूँ। आज भी उतना ही महसूस होता है तुम्हारा ना होना। मन की रेत और सघन होकर आंसुओं को अब पूरी तरह अंदर ही सोख लेती है, बाहर नहीं आने देती। आज फिर मेरा जन्मदिन है और एक खूबसूरत सा बर्थडे विश का वीडियो सुबह सवेरे मेरे व्हाट्सएप पर चमकने लगा था। 3 दिन पहले ही फोन करके कंफर्म कर लिया था तुमने कि देखो ना, तुम तो जानती ही हो कि मैं भूल जाता हूँ। जरा अपने बर्थडे की तारीख फिर से बताओ। महीना तो मुझे याद है। अब शिकायत नहीं होती, मुस्कुराकर तारीख बता देती हूँ। जानती हूँ रात घिरने के साथ फोन भी आएगा और उस समय मेरे कुछ दोस्त बैठे होंगे। तुम ये कहकर कि चलो एक बार फिर सालगिरह मुबारक। तुम दोस्तों के साथ एंजॉय करो, मैं फिर बात करूंगा। फोन काट दोगे। इसके बाद हफ्ता, 10 दिन और कभी कभी 1 महीना बीत जाएगा, पर फोन नहीं आएगा। मैं इंतजार करती रहूंगी। अब तो आदत हो गई है। पहले होती थी तकलीफ, गुस्सा भी आता था और आंसू भी निकल आते थे। अब भी दर्द होता है, अंदर तक चीरता हुआ आग की लकीर जैसा, लेकिन आंसू नहीं आते और गुस्सा भी नहीं। मैं अब सामान्य दिखती हूँ। ये पीड़ा अब मेरा हिस्सा बन चुकी है। ठीक वैसे ही जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आपका हिस्सा होता है, तो जीवन चलता रहता है और ये दर्द भी सांसों की तरह ही हो गया है। इसका थमना भी मेरे मरने की तरह होगा। कभी सोचती थी कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। तुमने ही तो कहा था कि मेरे से ही हुए हो तुम आकंठ तृप्त, बुझी है प्यास। फिर कैसे गुजर जाता है वक्त और मेरी प्यास तुम्हें बेकल नहीं करती? क्यों विचलित नहीं होते हो तुम मेरी आवाज, मेरी आहट के लिए, जैसे मैं हो जाती हूँ? अब ये सवाल परेशान नहीं करते। जान गई हूं कि प्यास से व्याकुल तुमने पहले ही द्वार पर दस्तक दे दी थी, बिना ये सोचे कि उस पार मैं थी। मैं जो शापित अहिल्या सी हाथों में जल लिए जाने कब से खड़ी थी कि किसी दस्तक की छुअन मुझे फिर से औरत होने की सिहरन की अनुभूति करा दे। तब मुझे पता नहीं था राम शिला को मानवी करके चले जाते हैं, ठहर कर उसे स्त्री होने की पूर्णता नहीं देते और पूरे होकर भी अधूरेपन का श्राप उसे जीना होता है शेष यात्रा तक। फोन बजने से तंद्रा टूट गई। माँ और भाई ने शुभकामना देने के लिए फोन किया था। फिर बिटिया का मैसेज आया, यार मम्मी तुम्हारी गिफ्ट थोड़ी डिले हो गई, कल परसों तक डिलीवरी होगी,
कोरियर वालों ने गड़बड़ कर दी। बेटे ने तो एक दिन पहले ही भेज दिया था तोहफा। चलो, काफी सारी चीजें बना रखी हैं। सारे दोस्त आते ही होंगे। एक बार चेक कर लूं, कुछ कम ज्यादा तो नहीं है। आते ही हल्ला गुल्ला शुरू हो जाएगा। बड़े अच्छे हैं सारे। एक पल के लिए भी मैं अकेली न हो जाऊं या पीछे न छूट जाऊं, इसका ख्याल रखते हैं। हालांकि मैं कह नहीं पाती, पर चाहती हूँ कि इस एक दिन सब मुझे अकेला छोड़ दें, बस मेरे साथ। थक जाती हूँ मुस्कुराते हुए, खिलखिलाने का अभिनय करते हुए। कुछ सालों से ये एक दिन मुझे मेरे शाप का जन्मदिन लगता है, जो हमेशा अनचाहे उपस्थित रहता था। उसका न होना इतना सालेगा पता नहीं था, और जो कभी नहीं था वो न होकर भी अपना होना इतनी शिद्दत से दर्ज कराता है कि अपने को संभाले रखने में दोहरी हो जाती हूँ। हाँ, अब आदत हो गई है इस अभिनय के साथ जीने की। ये पीड़ा नशे की तरह रगों में उतर गई है। सामान्य लगता है ऐसा ही होने पर, फिर भी आज के दिन हर आहट, हर खिलखिलाहट और हर घंटी मुझे असहनीय लगती है, चाहे वो फोन की हो या दरवाजे की। कुछ अनुपस्थित उपस्थितियां मुझे घेरे होती हैं और मैं उनसे अलग नहीं हो पाती, बल्कि होना नहीं चाहती। तुम नहीं आओगे कभी, पर तुम्हारा इंतजार करना मुझे अच्छा लगता है। ये ख्वाहिश मुझे उम्र के इस पड़ाव पर भी जवान रखती है कि इस लॉन में तुम्हारे साथ बातें करते हुए हम चाय पिएंगे एक बार, क्योंकि किसी नितांत कोमल पल में तुमने कहा था कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लो, आ गए सब। बजने लगी डोरबेल।